पुल न हवा के कारण गिरा है, न पुल किसी और परेशानी के कारण गिरा है। पुल जो है वो भ्रष्टाचार के कारण गिर गया है। अगर पूरी व्यवस्था को उन्होंने क्लीन चिट दिया तो आज तो पहले उनको न रिजाइन करना चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई दोगुनी तीन गुनी। अगर कोई योजना बना हुआ है 600 करोड़ में बनाना है, वो 1200 करोड़ में बना होगा और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी होगी। अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी। तो उनको पूछना चाहिए लालू जी से कि जब उनके टाइम में रेल एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बेपटरी हुई, तो उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? वो लोग विपक्षी एकता के लिए एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, वह पूरे देश में एकता बना करके जो दुनिया का नेता है नरेंद्र भाई मोदी, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता है दुनिया में। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति जी ने कुनवा जोड़ा, कुनवा जोड़ करके हरा लेंगे। जो अपने विपक्षी एकता के नाम पर अपने लोगों को बिठा नहीं पाए, 12 की डेट फेल हो गई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉप देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सिमरिया में जो पुल हादसा हुआ, इसको लेकर तरह तरह के बिहार में बयान चल रहे हैं। ऐसे में जो नेता हैं, विपक्ष के नेता, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर पुल कैसे गिरा है, क्यों भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। इसके साथ ही सरकार का बयान आता है और उसके पहले भी एक बार पुल गिर चुका है, जिसके बयान आता है कि हवा के कारण पुल गिर गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुल मंत्री DS मिश्रा जी हैं। क्या लग रहा है, पिछली बार तो हवा के कारण पुल गिर गया था, इस बार किस कारण से पुल गिरा है? इस बार आपको नहीं लगता है कि जो पुल एक बार गिर गया वह दोबारा 10 महीने बाद गिर गया? इसका मतलब है कि पुल भ्रष्टाचार के कारण गिर गया है। पुल न हवा के कारण गिरा है, न पुल किसी और परेशानी के कारण गिरा है। पुल जो है वो भ्रष्टाचार के कारण गिर गया है। निश्चित रूप से महागठबंधन बोल रही है कि बीजेपी का ही पाप था, मेरे सर पे फुट गया है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कि 14 में पुल का शिलान्यास हुआ, बीजेपी उनके साथ था क्या? आपको अगर मालूम हो तो पता कर लीजिएगा अपने स्टूडियो की लाइब्रेरी से कि 14 में जब पुल का शिलान्यास किए तो बीजेपी मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं था। वो यूपीए की सरकार चला रहे थे। राजद से सहयोग लेकर के एक दलित के बेटा को सत्ता से हटाकर उनके साथ धोखा करके, जो नीतीश कुमार जी की पुरानी आदत है, एक दलित के बेटे को बिठाए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। जब 14 के चुनाव में हार गए तो कहे कि हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके त्याग पत्र देते हैं और दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। और कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद की बेचैनी ऐसी हुई कि उसको फिर सत्ता से हटाए और उसी पीरियड में इस पुल का उन्होंने शिलान्यास किया। तो बीजेपी तो कहीं नहीं थी पुल के शिलान्यास के वक्त। और दूसरी बात जान लीजिए, मजे की बात, जब पुल के डिज़ाइन को अप्रूवल दिया गया तो ये 2016 की बात है, ये सब रिकॉर्ड की बात है। 2016 में पुल का डिज़ाइन पास किया गया। उस समय डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे और इसी विभाग के मंत्री थे संयोग से। तो 16 में ये हाल हुई। 22 अप्रैल में जब पुल गिर गया और कहा गया जो हवा से गिर गया पुल, तो उसकी जांच का आदेश दिया गया। और जांच के आदेश जब रिपोर्ट उसका आया तो मंत्री तेजस्वी यादव थे, क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किए? क्यों नहीं अखबार के माध्यम से आम आवाम को पता चला कि उसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई थी? और अगर जांच ने क्लीन चिट दिया था तब इन्होंने काम प्रारंभ कराया, तो जांच करने वाले अधिकारी कौन थे? उनको क्या सजा देंगे, स्पष्ट करे तेजस्वी यादव जी। और अगर जांच में उसने क्वेश्चन खड़ा किया था तो किस आधार पर सिंगला कंपनी को आगे आवंटन दिया गया पुल बनाने के लिए? तो ये सारा भारी भ्रष्टाचार का विषय है। इसकी जब जांच होगी किसी न्यूट्रल एजेंसी से, केंद्रीय एजेंसी से, तो आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया ये पुल। और बिहार के मुख्यमंत्री जी आज तक कोई भी शिलान्यास किए होंगे तो समय उसका निर्माण नहीं हुआ होगा। जैसे एग्रीमेंट किया होगा अगर संवेदक कि हम 3 साल में पूरा करेंगे तो 6 साल में बना होगा। विडंबना रही है बिहार का। आप किसी 25 बड़े योजना को उठा लीजिए, कोई भी योजना समय बिहार में पूरी नहीं होगी। जनता की गाढ़ी कमाई दोगुनी तीन गुनी। अगर कोई योजना बना हुआ है 600 करोड़ में बनाना है, वो 1200 करोड़ में बना होगा और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी होगी। अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी मिले। विपक्ष कर रही है कि आप लोग पुल गिर गया है तो छाती पीट रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो गया, आपने देखा इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हो गई उस पर इस्तीफा किससे मांग रहे हैं आप? इससे अरे आप उसी विपक्ष को पूछिए ना। संजोग से दोनों लोग जो सत्ता में इस समय हैं, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के,
वो भी रेल मंत्री थे, और 1100-1200 लोग उनके समय भी रेल एक्सीडेंट में मरे थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और 1.5 साल बाद फिर उसी विभाग के मंत्री बन गए। तो ऐसा इस्तीफा किस काम का? और जो लालू जी हैं उनके समय में 1400 से अधिक मौत हुई जब वो रेल मंत्री थे। तो ये सारा विषय तो उनको समझना है ना कि 1400 लोग उनके समय में रेल मंत्री थे तो मरे, तो लालू जी ने कितनी बार इस्तीफा दिया, जरा मुझे बता दीजिए। तो आज राजद के लोग सत्ता में हैं, तो ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए लालू जी से कि जब उनके टाइम में रेल एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में पटरी हुई, तो उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। आप एक ऐसे रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जो रेल में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और भारत की रेल इस समय दुनिया को चुनौती दे रही है, आप देख रहे हैं। तो फिर इसमें इस प्रकार की बात करना, जरा जो जिस राज्य के लिए जनता ने जिम्मेदारी उनको सौंपी है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री धोखे से वो बने हैं, उस राज्य में पुल गिर रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता करना उनका काम है ना। देश चलाने की जिम्मेदारी देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को दिया, बिहार चलाने की जिम्मेदारी आपको दिया है, तो बिहार में आप क्या कर रहे हैं ये बात बताइए ना। कि एक पुल 1 साल में 2 बार गिरता है और फिर भी आप उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दे रखे हैं, उसको न ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, न किसी प्रकार की सजा दे रहे हैं, और न ही किसी अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब सरकार, सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जी ने जब सवाल किया उस पुल पर सदन के अंदर मार्च में, तो इसी मार्च में 23 के मार्च में पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी ने पूरे पुल बनने की व्यवस्था को क्लीन चिट दिया है। पूरे पुल बनने की उन्होंने कहा कि भाई जो पिलर है उसमें दरार आ रहा है, और उन्होंने कहा इसको ठीक करा लिया गया। उन्होंने क्लीन चिट दिया पूरी व्यवस्था को। तो अगर पूरी व्यवस्था को उन्होंने क्लीन चिट दिया, तो आज तो पहले उनको न रिजाइन करना चाहिए कि 4 महीना पहले आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, डिजाइन अच्छा है, पुल ठीक से बन रहा है, सब कुछ ओके है, तो आपको रिजाइन करना चाहिए। आसन का भी जवाब उस पर है, जरा आप सुन लीजिएगा, लेकर के पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि बिहार में आप क्या करें, बिहार में विपक्षी एकता की बैठक करते हैं, कैंसिल का हो जाता है, अब इज्जत बचाने के लिए। अब आप एक चीज बता लीजिए कि जो लोग विपक्षी एकता के लिए एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, वह पूरे देश में एकता बना करके, जो दुनिया का नेता है नरेंद्र भाई मोदी, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता है दुनिया में। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी इज द बॉस। तो वैसे प्रधानमंत्री को ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति जी ने कुनवा जोड़ा, कुनवा जोड़ करके हरा लेंगे, जो अपने विपक्षी एकता के नाम पर अपने लोगों को बिठा नहीं पाए। 12 की डेट फेल हो गई, अब आगे जा रहे हैं, तो इनका कोई एकता नहीं होगा। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उसको पूरा देश देख रहा है कि 2 साल में, 1.5 साल में ये पलटी मारते हैं। ये चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ, चले जाएंगे यूपीए में, यूपीए से चले जाएंगे एनडीए में, तो ये पूरी एनडीए से फिर चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ, फिर चले जाएंगे यूपीए में। तो इस प्रकार का जो चेहरा है इनका, पूरे देश की सभी पार्टी देख रही है। इनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, विश्वसनीयता जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी खो चुके हैं। इस नाते आप देश के अंदर कहीं चले जाइए, कोई भी पार्टी आप 1 to 1 बात करिए, कोई भी पार्टी के ना तो कार्यकर्ता न नेता नीतीश कुमार जी पर इस समय भरोसा नहीं करते। इस बार आएंगे एनडीए में तो बुलाइएगा? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। हमारे तो राष्ट्रीय नेता ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब हमने संकल्प लिया है। तो आपने देखा हमारे साथ जीवेश मिश्रा थे, जो अपनी बातों को रखे। सिमरिया पे जो पुल गिरा है और गंगा में समा गया है, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। विपक्षी एकताओं का जुटान होना था पटना में, इसको लेकर भी वो साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से विपक्ष एक जगह बैठ नहीं सकती है, तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे नीतीश कुमार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।